संगीत रागी जी, पंकज शर्मा का ये कहना है कि ये शिष्टाचार मुलाकात नहीं है। वो कह रहे हैं किसी भी कीमत पर ये शिष्टाचार मुलाकात नहीं हो सकती है। देखिए, चूंकि पत्रकार लोग, मैं पंकज भाई का बड़ा सम्मान करते हुए ये बोल रहा हूँ, जब आप राजनीति में राजनीति पढ़ते हैं, राजनीति खाते हैं, राजनीति उगलेंगे भी, आप उससे बाहर नहीं जाते हैं। होता क्या है कि जब हम खूंटे से बांध लेते हैं तो हमारी एक चौहद्दी तय हो जाती है, हम उसी चौहद्दी के बीच में घूमते रहते हैं। तो जो राजनीतिक दल हैं या राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वो राजनीति खाते भी हैं, राजनीति पीते भी हैं और राजनीति उगलते भी हैं, उससे बाहर वो देख नहीं सकते हैं। संघ, बार बार ये कहा गया है कि संघ कभी भी राजनीतिक गतिविधियों में, प्रतिदैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नहीं करता है। और जो संबोधन भी है, ये संघ का स्टाइल ही नहीं है, संघ का तरीका ही नहीं है। और ये आप जरा प्रतिपक्ष और विपक्ष की बात आप करने लगें तो ये ममता बनर्जी पर लागू क्यों नहीं होता है? बंगाल के अंदर चुनाव के बाद जिस प्रकार से हजारों हिंदू लोग गांव छोड़ करके भाग गए, पंचायत चुनाव के बाद गांव छोड़ करके भाग गए थे, पिछली विधानसभा चुनाव के बाद भाग गए थे, आज विधानसभा चुनाव के बाद, आज लोकसभा चुनाव के बाद भाग रहे हैं, तो ये कौन सा है? क्या उनको ये अपने ऊपर कसौटी करके नहीं देख सकते कि पक्ष और विपक्ष का मतलब क्या होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष का मतलब क्या होता है? क्या उनके लिए ये नसीहत नहीं है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे लोगों के लिए, कि एक चुनी हुई सरकार के प्रति सामान्य शिष्टाचार संस्कार का आचरण वो नहीं कर रहे हैं, उनको बधाई संदेश तक नहीं देते हैं? तो ये इटली के फांसीवाद में तो होता है, भारतीय लोकतंत्र में तो नहीं ऐसा होता है। ये उनके लिए सबक नहीं है क्या? मणिपुर के अंदर 250 से ज़्यादा चर्च जले हैं, लेकिन 17 टेम्पल भी जले हैं। मणिपुर में माचिस किसने लगाया? क्या क्रिश्चियन चर्च ने की भूमिका क्या है मणिपुर के अंदर? यदि मैतेई हिंदुओं को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, जो वहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, उनको यदि ट्राइब की दी जाती तो चर्च को इसमें आग लगवाने की क्या भूमिका थी? कांग्रेस पार्टी उसके साथ क्यों खड़ी हो जाती है? मैं जवाब दे दूं। तो ये सारे, ऐसा नहीं है कि यदि वो मणिपुर की हिंसा के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कोई आरोप लगा रहे हैं। चलिए मैं जवाब लेता हूं। वो कह रहे हैं कि मणिपुर संभलना चाहिए, इस प्रकार की चीजें इस देश में नहीं होनी चाहिए। जवाब एक 10 सेकंड और दीजिए। हाँ। काशी विश्वनाथ को लेकर के ये बात सही है। अयोध्या आंदोलन को लेकर के उन्होंने कहा कि अयोध्या आंदोलन संघ ने चलाया था, लेकिन बाकियों पर नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जवाब दे दूं। क्या मुस्लिम समाज अदालत की चीजों को मानने के लिए तैयार है? चलिए मैं जवाब लेता हूं। क्या कांग्रेस पार्टी ये आज के दिन में कहने के लिए तैयार है या विपक्षी कहने के लिए तैयार है? अनुराग भदौरिया जी, प्रक्रिया देखिए अनुराग भदौरिया जी, संगीत रागी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, दे दिया जाना चाहिए। भदौरिया साहब, संगीत रागी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। अगर हम सामान्य शिष्टाचार की बात करें तो जब नई सरकार का गठन हुआ तो विपक्ष के नेताओं को भी बधाई देनी चाहिए थी। क्या यहां पर शिष्टाचार विपक्ष भूल गया? देखिए, शिष्टाचार सत्ता पक्ष के पास कहाँ है, आप बता दीजिए मुझे। क्या सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती? उत्तर प्रदेश में समाजवादी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई और इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, तो क्या उत्तर प्रदेश के किसी नेता ने या भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने बधाई दी? यहाँ तो शिष्टाचार में कोई लोकसभा एमपी भी जीत जाता है तो हम पोजीशन अपोजिशन वाले जो भी होते हैं बधाई देते हैं जीतने की। क्या उन्होंने विपक्ष को बधाई दी? क्या कभी उन्होंने समाजवादी पार्टी को बधाई देने की कोशिश की? क्या? बिल्कुल दिया। आप किसी को कोई बधाई नहीं देंगे, सब कुछ आपको चाहिए। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बधाई दिया। इनको चुप कराइए। मैं एक कर रागी साहब, मैं आपका काउंटर लूंगा। अनुराग भदौरिया जी बात पूरी चुप कराइए। जी भदौरिया साहब, आपकी बात। इसीलिए कहते हैं कि देखिए, ये कहते हैं अपने आप को प्रोफेसर हैं। ये कैसे? नहीं, भदौरिया साहब देखिए मुद्दे पर रहिए। भदौरिया साहब मुद्दे पर रहिए, पर्सनल नहीं। जो अपने आप मुद्दे पर रहिए। भदौरिया जी, आप अपनी बात पूरी करिए। ऐसा प्रोफेसर, अरे मेरी बात होने दीजिए ना। अरे उसी में मैं जवाब दे रहा हूं। ऐसा प्रोफेसर जो बच्चों को क्या सिखाएगा? प्रोफेसर बार बार हिंदू, मुस्लिम, चर्च, मस्जिद, मंदिर की बात करता है। बताओ, प्रोफेसर है ये? हिंदुस्तान में कोई प्रोफेसर ऐसी बात नहीं करेगा, वो हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात करेगा। अभी मणिपुर की बात बता रहे थे प्रोफेसर साहब, मणिपुर में भी विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे। कमाल के महाराज, कैसे प्रोफेसर हैं आप? अरे आप माने सत्ता पक्ष को दोषी नहीं ठहराते आप, तो आपके प्रोफेसर होने पे मुझे शक होता है
कि आप जैसे प्रोफेसर अगर होंगे तो हिंदुस्तान में तो आप अजीब सी बात करने लगेंगे। अरे अयोध्या आप हार गए, क्यों हारे आप अयोध्या? क्योंकि प्रभु राम ने देखा कि आप प्रभु राम के बच्चों की बात नहीं करते, आप इंसानियत की बात नहीं करते, आप मानवता की बात नहीं करते, आप विकास की बात नहीं करते, समाज को जोड़ने की बात नहीं करते, आप उनके बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें बात नहीं करते, इसलिए आपको हरा दिया। फिर भी आप उससे हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई में पड़े हुए। अरे प्रभु छोड़िए, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सबका समान आदर है, और कहते हो मैं प्रोफेसर हूं। भैया ऐसा प्रोफेसर तो नहीं चाहिए हिंदुस्तान को। दूसरी बात, जहां तक हमने बोला कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है कि सब कुछ उसको मिले, विपक्ष को कोई सम्मान नहीं, विपक्ष का कोई अधिकार नहीं। अगर विपक्ष पार्लियामेंट में कोई सवाल उठाएगा तो आप उसको सबको सस्पेंड कर देते हो, 150 सांसदों को आप सस्पेंड कर देते हो। आप लोकतंत्र में यकीन कहां करते हो? अगर आप कोई बिल पास कराना चाहते हो तो बिना विपक्ष के, आप बिना बहस के बिल पास कर देते हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने किसान बिल लेके आए थे, विपक्ष विरोध करा था, मत लेके आइए, ये किसानों के हित में नहीं है। बाद में किसान 1 साल तक धरने पे बैठा, ना चलिए मैं जवाब लेता हूं भदौरिया जी। उसके बाद आपने बिल वापस किया, तो विपक्ष का सम्मान तो कीजिए। विपक्ष का सम्मान आप कब? चलिए मैं जवाब लेता हूं, मैं जवाब लेता हूं। आपने संगीत रागी जी अपना सम्मान भी नहीं चाहता, विपक्ष तो जनता का सम्मान चाहता है। चलिए संगीत रागी जी जवाब दीजिए। बात कर रहा है, जनता के अधिकार की बात कर रहा है, तो मेरी बात भी तो सुनिए ना। सब कुछ आपको ही चाहिए क्या? विपक्ष को, सत्ता को, जनता को? अच्छा भदौरिया जी, आपकी सारी बातें सुनिए, अब आपकी बातों का जवाब मैं संगीत रागी जी से लेता हूं। आपकी बातें सुनी गई, अब संगीत रागी जी जवाब देंगे। प्रभु उनसे मत लीजिए, अरे प्रभु उनसे मत लीजिए। अरे सुन तो लीजिए भदौरिया जी, अब आप ये थोड़ी तय करेंगे को जवाब दे या ना दे। अरे मत लीजिए उनसे, उनके पास जवाब नहीं है। अरे उनके अरे भदौरिया साहब सुन तो लीजिए, ये प्रोफेसर है, बताओ, हमारे भी प्रोफेसर। अच्छा चलिए अनुराग जी जवाब आने दीजिए। प्रोफेसर संगीत रागी जी बोलते खबरदार अगर इस तरह की बातें क्लास के अंदर में की, बच्चों को क्या सिखाएंगे आप? अच्छा भदौरिया साहब जवाब आने दीजिए। ऐसे प्रोफेसर है ये, बताइए। चलिए भदौरिया साहब देखिए जवाब आने, संगीत रागी जी। ये नफरत की राजनीति करने वाले प्रोफेसर। भदौरिया साहब आपकी बारी हो गई, अब आप रागी साहब जी। अरे आप उनसे जवाब मत मांगिए भदौरिया साहब, ये आप नहीं तय करेंगे। भदौरिया साहब ये आप नहीं तय करेंगे, मैं किससे जवाब लूंगा? ये आप नहीं तय करेंगे, मुझे जवाब लेने दीजिए। आपने आरोप लगाए हैं, उनका जवाब आने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास फिर आऊंगा। हिंदुस्तान को आगे ले जाने की कीजिए। रागी साहब आ जाइएगा। देखिए आज अनुराग भदौरिया जो है, लगता है अखिलेश यादव के साथ सुबह सुबह क्रिकेट खेल करके आए हैं, इसलिए उसको ऊर्जा का संचार बहुत बड़ा हुआ है, या अपने घोड़े को सहला उला करके आए हैं, इसलिए आज उनके बहुत ताकत के साथ, बात किसी को नहीं बोलने देंगे, मुद्दे पर आते हैं। जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि ये ठीक है, मणिपुर पे बात हो, महंगाई पे बात हो, बेरोजगारी पर बात हो, लेकिन ये मत मानिए कि आपका जो चुनाव का मैंडेट मिला है उसमें भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर दिया है। आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी कह रही थी और आप कह रहे थे कि क्वीटो छोड़ करके बाकी जगह भारतीय जनता पार्टी जीत ही नहीं रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा तो नहीं है कि आपने हरा दिया, पूरी तरीके से हरा दिया। अखिलेश यादव तो कहते थे बनारस छोड़कर बाकी हम सारी सीटें जीत रहे हैं, और बनारस भी मुश्किल में है। एनीवे, राहुल गांधी कहते थे, प्रियंका गांधी वाड्रा कहती थी कि अरे भाई 4 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बन गए, तीसरी बार बन गए, और मैंडेट बहुत अच्छा आया है। एनडीए का मैं मानता नहीं हूँ। जब विदेशी ताकतें बाहर से काम कर रही हो, विदेशी ताकतें जब इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए काम कर रही हैं, सरकार क्या करती है? और भारत का विपक्ष उसके सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, एजेंडा बन जाए, उसका हिस्सा बन जाए, तो सरकार बताए कौन सी तो ताकतें हैं? ऐसे में ये जीत भी बहुत बड़ी जीत है। कौन सी मैं फिर ताकतें मानता बताइए हूं, ना, विदेशी ताकतें। जब पाकिस्तान लगा हुआ हो, देश की चाइना जनता ने लगा अगर हुआ भारतीय हो, जनता पार्टी को हरा दिया तो विदेशी ताकतें लगे हुए हैं, जॉर्ज सोरोस लगा हुआ हो, अगर ऐसे में भी यदि भारतीय जनता पार्टी जीत करके इतनी सीटें भी लेकर भदौरिया साहब एक एक कार्य मानता हूं। भदौरिया जी एक एक कर, देखिए आपके बीच में जब रागी साहब ने बोला मैंने उनको टोका। भदौरिया जी बीच में नहीं देखिए भदौरिया साहब आपके बीच में जब रागी साहब ने बोला मैंने उनको भी रोका, मैं आपको भी रोक रहा हूँ। संगीत रागी जी की बात पूरी होने दीजिए, फिर वाजपेयी जी के पास। आपने जनता को प्रोफेसर संगीत रागी जी अपनी बात पूरी करिए। नहीं इनकी बात पूरी नहीं होगी, ये विदेशी ताकतें लेके चले आए। बताइए, आप सरकार है और कह रहे विदेशी ताकतें आ गई हैं, कमाल है भाई। देखिए अरे अपनी मैं मानता हूं